श्रीमती पुष्पा तिवारी के षष्ठी पूर्ति के अवसर पर पुष्पा तिवारी संस्थापन नव जागृति हेतु का 9 मार्च 2013 को लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पहले समारोह स्थल पर आगंतुकों का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। समूचा परिसर हनुमान जी के चित्र वाले भगवा ध्वज से, जिसे कपिध्वज भी कहा जाता है और जो महाभारत में अर्जुन के रथ का ध्वज भी था, से सजा हुआ था। श्री घनश्याम तिवारी द्वारा किए गए एक छोटे से आग्रह या कहिए एक सशक्त आह्वान पर राज्य के हर कोने से अपना समर्थन दर्शाने पहुंचे घनश्याम जी के कभी न समाप्त होने वाले राज्यव्यापी परिवार के सदस्य बघरू, सांगानेर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर व दौसा जिलों से, बल्कि कहिए कि राजस्थान के हर एक कोने से सभी कार्यकर्ता अपने अपने साधन लेकर इस संघर्ष में अपने साथ होने का प्रतीक देने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए। आज यहाँ सभी अपने और अपनों के स्वागत का आनंद ही अलग होता है। आज का दिन बहुत विशेष है। हमारी माताजी श्रीमती पुष्पा तिवारी का षष्ठी पूर्ति आशीर्वचन कार्यक्रम है। साथ ही उनके नाम पर हमने जो पुष्पा तिवारी संस्थापन नव जागृति हेतु नामक फाउंडेशन का निर्माण किया है, उसके परिचय का भी कार्यक्रम है। पुष्पा तिवारी संस्थापन के अंतर्गत आज 2 अभियान प्रारंभ हो रहे हैं। पहला लोक संग्रह अभियान आपनी धरती आपना लोक, जिसका श्री अखिलेश तिवारी नेतृत्व करेंगे। दूसरा देव दर्शन अभियान, जिसका श्री घनश्याम जी तिवारी नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर पूजनीय राघवाचार्य जी, पूजनीय सुमेधानंद जी व आचार्य डॉक्टर दयानंद भार्गव के सम्मान के साथ किया गया। इसके बाद रेवासा वेद विद्यालय के बालकों और राजस्थान भर से आए पंडितों ने श्रीमती पुष्पा तिवारी तथा वहां उपस्थित सभी अतिथियों को आशीर्वचन दिया। मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर आचार्य दयानंद जी भार्गव का परिचय कराना चाहूंगा। आज इनकी 24 से भी अधिक पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये अपने कार्य में सम्मानित हुए और वर्तमान में आप जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान पीठ के पीठाधीश हैं। मेरे अग्रज श्री अखिलेश तिवारी ने आपसे पिछले 9 वर्षों में भारतीय संस्कृति तथा अध्यात्म के विभिन्न विषयों पर शिक्षा ग्रहण की है। पिछले करीब 2 वर्षों से आप निरंतर हमें एक ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए प्रेरित करते रहे थे जो कि भारत के श्रेष्ठ ज्ञान को हमारे समाज तथा राजनीति में प्रवाहित करने का कार्य करे। आपकी प्रेरणा से आज वह काम हम कर पाए हैं। आपसे प्रार्थना है कि श्री अखिलेश तिवारी, जो कि लोक संग्रह अभियान का नेतृत्व करेंगे, को अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। समय था आचार्य डॉक्टर दयानंद भार्गव के उद्बोधन का और आचार्य डॉक्टर दयानंद भार्गव के उद्बोधन के साथ मानो ज्ञान का प्रवाह प्रारंभ हो गया। मित्रों, अखिलेश जी के साथ 2 विषयों का, वेद विज्ञान का और वेदांत का तो मैं अध्यापक रहा। एक विषय का उनके साथ वेद सहपाठी रहा, श्री किरीट जोशी जी के पास श्री अरविंद के दर्शन का। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में गया, वहां ये पढ़ रहा था। इसने एक वेद पर लेख लिखा, विषय था वेद में नेतृत्व का स्वरूप। 15 पृष्ठों का वो लंबा निबंध।
एक जर्मन प्रोफेसर बारबारा केलरमैन, वो इसकी अध्यापिका थी, उसको वो निबंध जांचना था और निबंध जांचने के बाद उस अध्यापिका ने, जर्मन अध्यापिका ने कहा, उस पर लिखा, कहानी केवल निबंध पर लिखा, दिस ऐसे इज ए गिफ्ट फॉर मी। अखिलेश का ये लिखा हुआ निबंध मेरे लिए एक मूल्यवान उपहार सिद्ध हो रहा है। इसके विषय क्या थे वहां? लोक नीति, लोक प्रशासन, लोक सेवा, ये 3 विषय थे। तीनों में लोक जुड़ा हुआ है और अपने इस फाउंडेशन का विषय है लोक संग्रह। ये लोक संग्रह शब्द कहां से आया? गीता से आया। इसलिए गीता के 2 श्लोक अवश्य आपको सुनाऊंगा जहां ये लोक संग्रह शब्द है, ताकि ध्यान में आवे कि आखिर लोक संग्रह के माध्यम से ये परिवार क्या करना चाहता है। तिवारी परिवार, पहली शर्त है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। लोक संग्रह में जो लगे उसका अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये लोक संग्रह की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है सक्ता कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्राम। सामान्य लोग जिस काम को फलाशक्ति के, किसी रिजल्ट को प्राप्त, किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया करते हैं, लोक संग्रह का काम करने वाला व्यक्ति उन्हीं कामों को किसी और प्रयोजन से नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया करता है। शास्त्र का अर्थ है संस्कृति, शास्त्र का अर्थ राजनीति में भी एक अर्थ है स्टेट्समैनशिप। ये राजनीति का अर्थ बनता है शास्त्र के क्षेत्र में आकर। देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, पार्टी के हित से भी ऊपर देश का हित है। ये स्टेट्समैनशिप है। मैंने इसकी प्रेरणा ये समझ कर दी, मेरी प्रेरणा साकार रूप ले गई। प्रेरणा तो पुरानी थी, लेकिन अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा में थी। आज पुष्पा जी के 60 वर्ष पूरे हुए तो अच्छा मुहूर्त था, इसलिए इस संस्थान की आज स्थापना हुई। मित्रों, ये अनासक्ति का भाव, ये निस्वार्थता का भाव, ये दिव्यता का भाव इस फाउंडेशन की नींव बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आचार्य डॉक्टर दयानंद भार्गव ने श्रीमती पुष्पा तिवारी को उनके जन्मदिन के अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता उपहार स्वरूप भेंट कर आशा व्यक्त की कि यदि गीता का सार उद्देश्य स्वरूप इस संस्थापन की नींव में पड़े तो पुष्पा तिवारी संस्थापन अपने लोक संग्रह के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। इसके बाद ही श्री अखिलेश तिवारी ने भारतीय अध्यात्म व भारतीय राजनीति विषय पर अपना ओजस्वी व युवाओं को प्रेरित करने वाला भाषण दिया। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। संघर्ष तो हम सब एक दूसरे के लिए करेंगे निश्चित ही, लेकिन ये जो संघर्ष है ये किसी व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं है। ये संघर्ष भारत की संस्कृति के लिए है, ये संघर्ष भारत के आध्यात्म के लिए है। जो वर्तमान राजनीति भारत में और विश्व भर में चल रही है, इसमें लोक कल्याण नहीं छिपा है। और लोक कल्याण के लिए भारत के अध्यात्म को भारत के समाज में प्रवाहित करने के लिए आप सभी से आशीर्वाद लेकर मैं एक लोक संग्रह की यात्रा पर, अभियान पर निकल रहा हूं। लोक संग्रह का आदर्श श्रीमद् भगवत गीता का भारतीय अध्यात्म तथा समाज को एक विशेष योगदान है। यहां यह बात हमारे युवा को समझनी बहुत आवश्यक है कि लोक संग्रह की अवधारणा पश्चिम के सामाजिक और राजनीतिक सक्रियतावाद, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविज्म से भिन्न है। यह मूल रूप से कोई समाज सेवा अथवा समाज सुधार का काम नहीं है, न ही यह किसी नैतिक परोपकार का कार्य है। ये आंशिक लक्ष्य हो सकते हैं। लोक संग्रह मूल रूप से इस जगत के
तथा इस जगत के प्राणियों की ईश्वर के साथ आध्यात्मिक एकता स्थापित करने का विधान है। और उस एक की ही सत्ता, उस एक की ही शक्ति, उस एक का ही धन सारे जगत में व्याप्त हो जाए, उस एक की ही सारे जगत में सरकार बने, ये भारतीय अध्यात्म की प्रारंभ से अवधारणा है कि ये जो संसार है, इस संसार में हमारे व्यक्तिगत अहंकारों की, हमारी महत्वाकांक्षाओं की सरकार न बने, इसमें इस प्रकार के स्वार्थों के गठबंधन की सरकार नहीं बने, इसमें घात प्रतिघात एक दूसरे के प्रति करने वालों की सरकार न बने। इस जगत में, इस धरती पर अगर शासन हो तो उस दिव्य सत्ता परमात्मा का शासन हो। उस दिव्य परमात्मा का शासन इस धरती पर स्थापित करने का कार्य राजनेताओं का है। राजनेताओं का कार्य यह नहीं है कि सत्ता के लोभ में, स्वार्थ में, वो जातियों में, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दें। राजनेताओं का कर्तव्य है कि वह श्री राम के अनुज भरत की भांति एक सेवक के रूप में भगवान श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखें और एक सेवक के रूप में काम करें। मैं सत्ता में बैठ गया, यह दंभ नहीं। और यह काम यहां बैठे प्रत्येक युवा का मैं आह्वान कर रहा हूं कि हमारे पास है 40 वर्ष आगे काम करने के लिए। इस पूरे विश्व में उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा की सरकार को हमको स्थापित करना है, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे अर्थव्यवस्था में बदलाव कर, चाहे नए प्रकार के दर्शन, साहित्य, कला, संगीत का सृजन कर, वो काम हमें करना है। यह मानव जीवन का एक बृहत्तर लक्ष्य है। मैं आपसे एक बिल्कुल, खासकर ये जो युवा यहां बैठा है, उससे एक बिल्कुल घरेलू निजी बात करना चाहता हूं। मैं जीवन में बहुत संतुष्ट हूं। परमात्मा की, मेरे गुरुजनों की असीम 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 कृपा मुझ पर है। धन धान्य से समृद्ध, ज्ञान विज्ञान से समृद्ध परिवार, महान आदर्शों की सेवा करने वाला परिवार मुझे प्राप्त हुआ इस जीवन में। बहुत अच्छे संस्कार और हर प्रकार से परिवार उन्नत, मित्र उन्नत। मुझे कोई बहुत लोभ लालच नहीं है, मुझे कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं भी मेरी नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं शांत हो चुकी है, मैं बड़े आनंद में हूं। लेकिन ये जो काम मैंने उठाया है, इस काम का बीड़ा कुछ तो परिस्थितियों के दबाव के कारण, लेकिन कुछ इसलिए भी उठाया है कि मैं भारतीय संस्कृति से प्रेम करता हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, मैं भारत के जीवन मूल्यों से प्रेम करता हूं, मैं भारत के अध्यात्म से प्रेम करता हूं, मैं भारत की संस्कृति और ये जो भारत की संतान यहां बैठी है, आप सब लोगों के प्रति भी मेरे मन में अगाध प्रेम है। और उस प्रेम के वशीभूत होकर मैं इस संघर्ष के लिए निकल रहा हूं। इस प्रकार का यज्ञ करने के लिए मैं आपसे, जो युवा यहां बैठे हैं, उनसे हाथ खड़े करके पूछना चाहता हूं कि ये जो लोक संग्रह अभियान है, ये जो लोक संग्रह का यज्ञ है, इसमें एक साथी, सहयात्री के रूप में मेरे साथ चलने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है? अपने हाथ खड़े करके मुझे बताएं। ये कार्य हम परमात्मा के चरणों में शरण प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और इस कार्य में हमारी प्रार्थना ये रहे कि कभी भी अगर हम उस पथ से च्युत हों, अपने मन में, विचार में, अपने शरीर से, तो चाहे तो ये भारत मां हमें कुचल डाले। लेकिन अगर हम सही मार्ग पर हैं, तो फिर भारत माता हमको शक्ति दे, संबल दे, विवेक दे और हमारा मार्ग प्रशस्त करे। भारत माता की, भारत माता की। समारोह में आगे था श्री घनश्याम तिवारी का व्याख्यान
जिसकी प्रतीक्षा में समूची सभा व्याकुल थी। अपने प्रिय नेता को मंच पर देख पूरा सभागार उत्साह और जोश से प्रफुल्लित हो गया। मैं आपातकाल में अटल जी की लिखी हुई एक कविता आपको बताता हूं। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप। ये बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्ते। शत्रु है सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज। किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मैंने कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि इन 7-8 दिन में जो प्रबल जन समर्थन और जो आशीर्वाद और जो सहयोग धौलपुर बाड़ी से लेकर बाड़मेर तक, गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक आप लोगों का जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं और मेरा परिवार आजन्म आपके ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। 2000 लोग यहां बैठे, 3000 से लोग ज्यादा बाहर बैठे। मैं जाकर आया हूं, उनको सुन रहा है, वो शांति से बैठे हैं। क्या है राजनीति में? हम जब आपातकाल में जेल की सीखचों में थे और जब पिटाई खा रहे थे, तभी कभी कल्पना नहीं की कि हम राज में जाएंगे। उस समय तो राज दूर भी नहीं दिख रहा था। उस समय जब संघर्ष किया तो आज संघर्ष करेंगे। उस समय संघर्ष किया, आज का संघर्ष बहुत बड़ा है मित्रों। आप समझ लीजिए, भारतीय प्रजातंत्र को ग्रहण लग गया है। भारतीय प्रजातंत्र को इतना बड़ा ग्रहण लगा है कि धूर्त और धनवान लोग सारी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। सत्ता के मोल बदल गए, सत्ता के मूल्य बदल गए हैं। राजनीति में कब्जा किया जा रहा है, राजनीति करने वालों को धकेला जा रहा है। हम राजनीति में आए थे तो केवल राजनीति करने के लिए नहीं, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आए। मुझे चित्र ध्यान है, 3 पीढ़ी हो गई। जब मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी ताऊ जी पृथ्वीराज जी तिवारी संघ पर प्रतिबंध लगा था और जेल में थे। वो आपातकाल देखा मेरे ताऊ जी ने। और इस बार जब 1975 में आपातकाल लगा था, हमारे परिवार के 10 लोगों ने आपातकाल की यातनाएं सहन की। अब तीसरी पीढ़ी है, अखिल वगैरह भी द्वितीय वर्ष शिक्षित है, ये भी अपने काम में लगे हैं। 3 पीढ़ी से जब संघर्ष कर रहे हैं तो सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। मैं अब राजनीतिक संस्कृति की रक्षा के लिए बाकी बचा हुआ जीवन लगाना चाहता हूं, और मैं इसके लिए लगाऊंगा। मैं गांव गांव जाऊंगा, घर घर जाऊंगा। राजनीति के शुचिता के लिए, शुद्धिकरण के लिए लड़ेंगे हम। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की उसको समाप्त नहीं होने देंगे हम। इस संघर्ष में आपका सहयोग चाहिए। क्या करके संघर्ष करें? देव दर्शन की यात्रा सोचिए। अब देव दर्शन करने के लिए जाएंगे तो कहां जाएंगे? लोग मुझे क्यों जाएंगे? मैं कहा, मैं सबसे पहले जाकर भगवानों के अर्जी लगाऊंगा कि हे भगवान, इस हिंदुस्तान की राजनीति में जितने भ्रष्ट राजनेता हैं उनकी सबकी जमानत जब्त करा दीजिएगा। यह प्रार्थना पत्र दूंगा, और यह भगवान को ही नहीं दूंगा, फिर भगवान के स्वरूप जो सामने भगवान के दर्शन करे आते खड़े हुए मिलेंगे, उनको भी कहूंगा हाथ जोड़कर कि भैया राजस्थान को बचाओ। आप हम गणेश जी के मंदिर चलेंगे,
गणेश जी के मंदिर चलकर उनका दर्शन करेंगे और वहां से अपना देव दर्शन शुरू हो जाएगा। इसकी व्यापक रूपरेखा बनाएंगे और हर जिले में जाएंगे, प्रमुख स्थानों पर लंबा 4-5 महीने तक चलेगा और हर जिले में हर पवित्र स्थान की रूपरेखा बनाएंगे। उसके लिए सामाजिक लोगों को भी ढूंढेंगे, सरकारों से भी मांग करेंगे और राजस्थान में जन जागृति का काम भी करेंगे और देव दर्शन में दूसरा काम भी करेंगे। कुछ हम टाउन बनाना चाहते हैं, टेम्पल टाउन। 100 ऐसी जगह है राजस्थान में जहां 10-10 घंटे खड़े रहने पर मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। मंदिर बड़े नहीं हो पा रहे, यात्रियों को तकलीफ है, लोगों को तकलीफ है। राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक लड़त नहीं निकाल रहे हैं, राजनीति तो वैसे भी कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि ये देव दर्शन का रथ जब चलेगा तो राजनीति तो नहीं करेगा, लेकिन राजनीति की दिशा तय करेगा कि यहां पर राज कौन करेगा, ये तय करेगा। श्री घनश्याम तिवाड़ी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई एक भव्य यात्रा जो कि स्टैचू सर्कल होती हुई मोती डूंगरी श्री गणेश जी के मंदिर की ओर अग्रसर थी। जयपुर शहर में अध्यात्म व संकल्प का परिचय देती हुई यह भव्य रैली अपने अनेकों ध्वजधारी समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए अद्भुत एकता का परिचय देती हुई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। राजस्थान में देव दर्शन व लोक संग्रह अभियान के प्रारंभ होने की सूचना पाकर योग गुरु परम पूज्य श्री रामदेव जी भी अपना समर्थन दर्शाने मोती डूंगरी श्री गणेश जी के मंदिर पहुँचे। इमरजेंसी से लेकर के आज तक भारतीय राजनीति में जो मिसाल कायम की है मूल्यों की, आदर्शों की, वह अपने आप में एक इतिहास है। और माना कि चाहे कितना ही पतन हो गया हो राजनीति में, लेकिन आज भी तिवारी जी ने जो कुछ किया है, जो जिया है, चाहे मुद्दों की बात हो, चाहे मूल्यों आदर्शों की बात हो, किसी भी मुद्दे पर यदि एक आदर्श राजनेता के रूप में जब जब इनकी भूमिका का प्रश्न आया तो घनश्याम जी ने उनको हमारे घनश्याम की नीति पर चलते हुए प्रामाणिकता के साथ में निभाया है। और अब जिस तरह से यह देव दर्शन का अभियान रखा है कि जिससे कि हमारे जीवन में देवत्व की प्रतिष्ठापना हो और इसके साथ साथ इस राजस्थान जो देवताओं की भूमि है, भक्ति और शक्ति की धरा है, इस देव दर्शन अभियान के माध्यम से राजस्थान में भी देवत्व प्रतिष्ठापित हो और राष्ट्र में भी देवत्व प्रतिष्ठापित हो। देव दर्शन व लोक संग्रह अभियान के गौरवशाली स्थापना दिवस का अंत कहिए या एक नवीन विचारधारा व दृढ़ संकल्प का शुभारंभ जो कि किया गया, स्वयं को इस पृथ्वी के सृजनकर्ता के चरणों में नतमस्तक कर घनश्याम तिवाड़ी ने अपने समूचे कुटुंब जो कि बना है हजारों समर्थकों, मित्रों व सहकर्मियों से के साथ मिलकर स्वयं को संकल्पबद्ध किया कि वे भारत माँ की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देंगे तथा श्री गणेश जी से वरदान स्वरूप यह मांगा कि इस अभियान में श्री गणेश उनका मार्ग प्रशस्त करें।